नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एलडीए के सेक्टर M1E कॉलोनी से है, जहां एलडीए के खाली पड़े मकानों और खंडहरों में संदिग्ध और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों ने पनाह ले रखी है। इस बात की शिकायत और संदिग्ध लोगों के वेरिफिकेशन के लिए पूर्व में कॉलोनी वासियों ने कई बार पुलिस प्रशासन से मांग की, लेकिन आशियाना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। एलडीए और अंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से अंसल के योजना के तहत बनाई गई कॉलोनी इस समय अनर्गल और अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जिसका खामियाजा यहाँ रह रहे अन्य आवंटियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों द्वारा आए दिन शराब पीकर मारपीट और अभद्रता करने का मामला तो आम हो गया। पिछले दिनों पीजीआई थाना पुलिस ने ट्रेस कर यहाँ पर जब दबिश दी थी तो चोरी के कई मोबाइल फोन भी यहाँ से बरामद हुए थे, लेकिन शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। कॉलोनी के कई घरों में चोरियों की वारदात हुई, पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का कॉलोनी के सभी लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल यह जांच का विषय है। हालांकि कॉलोनी की अंसल आंगन सेवा समिति द्वारा नए थाना प्रभारी आशियाना से इस गतिविधियों की शिकायत भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए थाना प्रभारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए सेक्टर M1E में अंसल आंगन योजना के तहत यह कॉलोनी है और लगातार आपराधिक गतिविधियां यहां बढ़ती जा रही हैं। अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। तमाम गैर कानूनी कार्य अराजक तत्वों द्वारा यहां पर किया जाता है। इस बात की शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से यहां के स्थानीय लोगों ने की, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में आज इस कॉलोनी की समिति द्वारा यहाँ एक बैठक की गई और निर्णय लिया गया है कि इन सब मुद्दों को पुलिस प्रशासन से एक बार फिर शिकायत की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनसे मांग की जाएगी। इस समय समिति के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैं अंसल आंगन सेवा समिति के अध्यक्ष हूँ और करीब 2 साल से कंटिन्यू यहाँ अराजक तत्व बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं। यहाँ बांग्लादेशी भी आ गए हैं और इनका कोई पता भी नहीं कौन है क्या है। कल संजोग से हमारे यहाँ भारी संख्या में मोबाइल की चोर पकड़ा गया और कुछ लोग यहाँ जो हैं अनर्गल लोग जो हैं उनका मकान भी नहीं है। वो कहते मेरा मकान है और उन लोगों ने किराया मोटा अच्छा खासा कमाई कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम लोग कई बार चौकी इंचार्ज रमाबाई थाना पर किया गया आशियाना, लेकिन वहाँ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन के अलावा। और अभी नए थाना अध्यक्ष साहब आए हैं, उनसे हम लोग मिला गया, उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, एक घटना बताया गया तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट बना के दीजिए, मैं एक दरोगा और एक दीवान दूंगा, आप चेकिंग करें। वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है क्योंकि एक दिन किसी दिन बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मेरे कॉलोनी में कोई ऐसा काम नहीं हो जो अनर्गल न कर रहे हैं। तो आप साइकिल अगर आप बाहर खड़ा किए तो 5 मिनट में आपकी साइकिल गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि बाल्टी साइकिल सब कुछ गायब हो जाएगा। और 2-3 चोरी घरों में हुआ, जिसका हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन चौकी इंचार्ज आश्वासन दे के कहते हैं कि मैं इसका पर्दाफाश कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं सिवा आश्वासन के अलावा। कुछ यहाँ पर 10-20 लोग ऐसे मठाधीश हैं जो एक लोग 15-15, 20-20 घरों से पैसा वसूल के ले आते हैं और उनका यहाँ है कुछ नहीं। इसकी जांच कराई जाए, यही हमारा कहना, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। लगातार कॉलोनी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग भयभीत हैं। घरों को छोड़ के लोगों को जाने में भय लगता है कि घर छोड़ के गए घर में कहीं चोरी न हो जाए। तमाम ऐसे वारदात हो चुके हैं। जी भैया। हमारा नाम सुशील कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंसल आंगन सेवा समिति। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉलोनी किस आशय से बसाई गई थी, लेकिन इस कॉलोनी में कुछ ऐसे अराजक तत्व आ गए हैं जो अनधिकृत रूप से 15-15, 20-20 मकानों से वसूली कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पर चोरी चमारी की घटनाएं होती रहती हैं।
इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो मकान यहाँ बने हुए हैं, इन मकानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना नितांत आवश्यक है। यदि वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो भविष्य में कभी भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, पता नहीं बांग्लादेशी हैं, कहाँ के हैं। आए दिन कुछ न कुछ खुराफात, चोरी चमारी, छीना झपटी, चाकू मारना, ये करना वो करना आम बात हो चुकी है। कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो कुछ लोग गलत ढंग से रह रहे हैं, उनको अगर समझाया जाए कि बाबू साफ सुथरा रहो या चोरी चमारी ना करो, इधर उधर ना करो, तो चोरी चमारी तो करते ही हैं और साथ में यहाँ जो स्वच्छ आवंटित रहते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करने के लिए बगल की कॉलोनी जो रिक्शा कॉलोनी है, वहाँ से 100, 50, 25 ऐसे लड़कों को बुला लेते हैं और पत्तलबाजी करवाते हैं, गाली गलौज करते हैं। पूरी रात यहाँ के लोग सो नहीं पाते हैं, न चैन से दिन रह पाते हैं, न चैन से रात रह पाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं जो गलत ढंग से किराए पर, गलत ढंग से मकान के ताला तोड़ कर रहते हैं। और उनको अगर आप सही राय दीजिए कि सही से रहने आ गए हो, तो वो आपकी राय नहीं मानेगा, वो लड़ाई करने के लिए छूटेगा। लड़ाई में रिक्शा कॉलोनी के लड़के को भी बुला लेते हैं, 100 लड़के, इसके कई घटनाएं हुई है। यहाँ की अराजकता को समाप्त किया जाए, अमन चैन स्थापित हो। सी न्यूज से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।